इक्विवेलेंस के अंदर आप कैश बैलेंस लेते हैं, बैंक बैलेंस लेते हैं, और कभी कभी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर यानी कि करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट के सामने मेंशन होता है मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट्स। अगर वो इन्वेस्टमेंट कौन से हैं, मार्केटेबल है, तो वो इसमें लिए जाएंगे। ठीक, अगर वो इन्वेस्टमेंट मार्केटेबल नहीं है, चाहे वो करंट एसेट का पार्ट है, अगर वो मार्केटेबल नहीं है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। करंट इन्वेस्टमेंट के आगे अगर मार्केटेबल लिखा है तो वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में जुड़ेगा। अगर मार्केटेबल इन्वेस्टमेंट नहीं लिखा है तो वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है और सिंपल इन्वेस्टमेंट की तरह उसमें ट्रीट किया जाएगा। ये एक बात थी जो आपको पूछनी चाहिए थी, आपने पूछी, चलो कोई बात नहीं। और चलो अब थोड़ा आगे चलते हैं। कहाँ पे देता था? 38 क्वेश्चन तक दिया था मैंने। एक दो एडजस्टमेंट्स और सिखानी है क्योंकि एडजस्टमेंट्स का भी यूज है। और उसके बाद जो क्वेश्चन आएंगे उनमें डेली आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। एक प्रॉब्लम सॉरी एडजस्टमेंट आती है टैक्सेशन के ऊपर। एडजस्टमेंट में लिखा होता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन मेड ड्यूरिंग द ईयर, या लिखा होता है टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है, और साथ में आपको प्रोविजन फॉर टैक्स के बैलेंसेस गिवन होते हैं, मतलब 200 रुपए और 300 रुपए। तो ऐसे केस में मतलब बैलेंसेस भी दिए हैं और एडजस्टमेंट इन दोनों में से कोई एक भी दिए है, ऐसे केस में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट भी बनाना पड़ता है। धीरे धीरे मैं आपको सारी की सारी एडजस्टमेंट्स साथ साथ सिखा दूंगा। बहुत सारी एडजस्टमेंट्स आपके कोर्स में नहीं है। ओपनिंग बैलेंस ये रहा, क्लोजिंग बैलेंस ये रहा।
टू बैंक, जितना टैक्स आपने पे किया वो यहां पे आएगा, और आपने ये मान लो ये एडजस्टमेंट आपको दी हुई है, तो अगर ये एडजस्टमेंट दी हुई है और ये आपने यहां रख दी, तो यहां पर जो बैलेंस बचेगा उसे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल। ये क्या आया, ये वो आया जो ऊपर दूसरी एडजस्टमेंट मैंने बताई थी आपको, प्रोविजन मेड। और अगर ये एडजस्टमेंट आपको क्वेश्चन में गिवन है तो इसको आप यहां रखेंगे, और बैलेंस यहां बचेगा। बैलेंस यहां बचेगा। ठीक है, तो ये दिया होगा तो ये बचेगा, ये दिया होगा तो ये बचेगा। इन दोनों में से एक एडजस्टमेंट गिवन होगी और दूसरी निकल के आएगी। अब रहा कि ट्रीटमेंट कहां पर होगा, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जो नोट 1 है वहां पर प्लस हो जाएगा। आपको पता ही है नोट 1 में मैंने लिखवाया था प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, और ये भी ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएगा, लेकिन ये वहां पर माइनस होगा। कहां पर, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का लास्ट स्टेप जो है जहां पर आप देखते हैं इनकम टैक्स पेड। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, ये मिल जाएगा किसी बच्चे को। चलो ये एडजस्टमेंट सिखा दी मैंने, और एसेट्स वाली डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट भी मैंने आपको सिखाई थी। अभी क्या है कि इनके ऊपर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आपको करने भी पड़ेंगे। कुछ और बातें बताता हूं मैं आपको। जैसे बैलेंस शीट के अंदर डिबेंचर दिया है बेटा, और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट्स भी होती हैं। मान लो इनके ऊपर परसेंटेज लिखी है कुछ, तो अगर परसेंटेज दी है तो इसका मतलब यह है कि इनके ऊपर इंटरेस्ट कैलकुलेशन एंड इट्स ट्रीटमेंट is done in such case। अब नॉर्मली क्या होता है कि इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन ओपनिंग बैलेंसेस, normally in case of no other information। कोई इसके ठीक विपरीत या इसके अपोजिट कोई इंफॉर्मेशन है तो बात अलग है। अदरवाइज इंटरेस्ट जो है वो ओपनिंग बैलेंसेस पर कैलकुलेट किया जाता है।
20 रुपए। ये इंटरेस्ट किस पे? डिबेंचर पे। अब डिबेंचर पे जो इंटरेस्ट निकला है इसका क्या होगा? ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अंदर, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ये माइनस होगा इंटरेस्ट पेड। वही वाला इंटरेस्ट 20 रुपए। नोट करते जाओ हर चीज। अब बात आ रही है इन्वेस्टमेंट पर जो इंटरेस्ट है। 10% ऑफ 400 दैट इज 40, दो जगह आएगा। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस होगा नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के अंदर, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में ये प्लस होगा क्योंकि आपको इंटरेस्ट मिला है। इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट्स, तो ये ऐसे ट्रीट होगा। जबकि इसके लिए कोई एडजस्टमेंट नीचे गिवन नहीं है, फिर भी ऐसे ट्रीट होगा। अच्छे से नोट कर लो। नोट कर लिया है अच्छे से, कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हैंड रेस करो, कुछ पूछना है तो माइक खोलो। दो बच्चे रह गए अभी, ठीक है। अच्छा, मैं आपको टैक्स वाली एडजस्टमेंट सिखा रहा था। कभी कभी क्या होता है कि इन दो में से कोई एक एडजस्टमेंट क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन बैलेंसेस गिवन नहीं है, खाली एडजस्टमेंट है, बैलेंसेस गिवन नहीं है। एडजस्टमेंट फॉर टैक्स मेड और पेड, मतलब प्रोविजन मेड या टैक्स पेड, कोई भी एक गिवन हो सकती है। इन द क्वेश्चन, बट balances of provision for tax are not given in the question. Balances given है. In such case, adjustment amount either paid or made, कुछ भी given हो, will be taken at both places. कौन कौन से प्लेसेस हैं? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में माइनस। ये नोट 1 में, और ये लास्ट स्टेप, वही एक ही अमाउंट दोनों जगह आ जाएगी। नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स हैं सारी। थर्टी 38 तक मैंने दिए थे आपको। अभी एक दो एडजस्टमेंट नोट सिखा के मैं थोड़ा सा होलसेल में देने वाला था।
एक मिनट वेट करो। ठीक है, अगली एडजस्टमेंट है प्रपोज्ड डिविडेंड। एडजस्टमेंट क्या है? तो सिंपल है, बेसिकली 2 साल का डिविडेंड आपको गिवन है, तो करंट ईयर वाले डिविडेंड से हमारा कोई भी मतलब नहीं है। ये तो है हमारी कॉन्टिंजेंट लायबिलिटी। क्योंकि इस साल हमने इसका प्रोविजन बनाया है, हमने प्रपोज किया है कि हम पे करेंगे, तो इसका मतलब तो नेक्स्ट ईयर से हो गया ना, कमिंग ईयर से हो गया, इस साल से इसका मतलब ही नहीं है, तो इस साल इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। हाँ, पिछले साल जो हमने प्रोवाइड किया था कि हम 20 इस साल देंगे, तो ये इस साल का हो गया। ये कौन से साल का हो गया? ये इस साल का हो गया। तो ये सिंगल अमाउंट है, 2 जगह जाएगी। कहां जाएगी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी में नोट 1 के अंदर आप लिखते हैं प्रोपोज्ड डिविडेंड, वहां पर 20 रुपए चले जाएंगे। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के अंदर आप लिखते हैं डिविडेंड पेड, वहां पर भी यही जाएंगे। करंट वाले से हमारा कोई मतलब नहीं है। नोट करते रहो, नोट करते ही समझ में आते ही हैंड रेस कर दो। बाहर निकाल के प्रॉपर बंद कर दे। डेल वाला, डेल वाला। अच्छा, चार्जर लगा था, थोड़ा गियर बना दो, चार्जर लगाई दो, बस बंद कर दो। चलो ठीक हो गया काम। अब आप सारी एडजस्टमेंट को रिवाइज करेंगे, टोटल एडजस्टमेंट जिनकी अब तक सिखाई है, एसेट्स वाली भी, टैक्स वाली भी, डिविडेंड वाली भी और इंटरेस्ट वाली भी। नॉर्मली आपके सिलेबस में इससे ज्यादा एडजस्टमेंट सिलेबस में ही नहीं है। कुछ एक आधा पॉइंट नया आएगा तो देखेंगे। अब तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, पहले मैं इलस्ट्रेशंस और फिर क्वेश्चन बता रहा हूँ। एससी शर्मा में से इलस्ट्रेशंस कौन से देते हैं? दे रखे हैं नहीं, कल जो दिए थे मैंने, क्योंकि अभी स्टार्टिंग वाले छूटे पड़े हैं, वो सबसे बाद में कराऊंगा। लॉन्ग वाले चल रहे हैं, पहले लॉन्ग वाले निपटाओ। कल दिए थे मैंने 35 36, तो पहले से आगे ही चलेंगे, पीछे बाद में चलेंगे। आज मैं इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ, कल क्वेश्चन दूंगा, क्योंकि मैं थोड़े एक्स्ट्रा दे रहा हूँ।
37 से 50 तक इलस्ट्रेशन 37 से 50 पहले ये करेंगे, कल इसकी प्रॉब्लम लेंगे, फिर हम क्वेश्चंस लेंगे आपको। ठीक है, कुछ पूछना हो बताना हो तो रुको, अदरवाइज बाय बाय। एक्सक्यूज मी सर। बताओ बेटा बताओ। सर इसमें कैश फ्लो में और कितने दिन लगेंगे? कैश फ्लो में मेरा एस्टिमेट ये है कि मैक्सिमम 1 हफ्ता। एक हफ्ता लग सर जाना क्योंकि है। सर 28 को ना, सर 28 फेब को प्री बोर्ड है अकाउंट का। अच्छा, तो चैप्टर तुम्हारा डिवेंचर ही बच रहा है अभी तो। अच्छा, 28 को आज है 18, तो मैं आपको कल जो कराऊंगा काम, उस काम के बेस पे प्री बोर्ड में तो कैश फ्लो क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। आज वाला होमवर्क कर लो। ऐसा करते हैं, प्री बोर्ड से पहले मैं इलस्ट्रेशंस करा देता हूँ, सारे चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्वेश्चंस करने रह जाएंगे। सब बच्चों को होमवर्क दे देंगे, लेकिन आपको मैं सिलेक्टेड देके इलस्ट्रेशन में भी होमवर्क दे दूंगा। और एसडी पब्लिक में ना तुम? जी सर। बेटा और मैं डिबेंचर के रिकॉर्डेड भेज दूंगा आपको। छोटा चैप्टर, ज्यादा बड़ा नहीं है, काम हो जाएगा। ठीक है सर। अच्छा, ठीक आगे है एक सर, काम ठीक हो जाए बेटा, मैं कहना भूल जाता हूँ रोज। जी जी 12th का, बेटा। 12th के नोट्स देने का किसी को प्रॉमिस तो नहीं कर रखा? मुझे चाहिए सारे नहीं। मेरी बेटी के लिए। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है। ठीक है ना? बुक्स नोट्स जो भी जी है सर। वो मैं लूंगा सारे। ओके। ओके सर, ओके। ओके।